इस बार माफी से काम नहीं, हमें सिर्फ जो है सबूतों की बात नहीं है। अगर ठीक इंडिया है ने जी। सबूत ना दिए तो यकीन माने कि फिर पूरा पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो ये कहे कि सही। हमसे माफी मांगो, अपने झूठे इल्जाम वापस लो। ये इन्होंने मेरे ख्याल में 2-4 हफ्ते के किसी 5वीं ग्रेड की भारतीय की बॉलीवुड फिल्म से जो है ना, वो उसके स्क्रिप्ट राइटर से जो है वो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाया। ये जो भोंडा मेरे ख्याल में मजाक हुआ है, ये तो अब इनके लिए खुद ही एक गले का पहाड़ी बन गई है और आप देखेंगे इनका सवाल इसी से शुरू होगा। अब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर 2 ममालिक और हैं, एक है अमेरिका और ठीक एक है। है इजराइल। अब ये इजराइल, अमेरिका और इंडिया का ट्रोइका है। अब्दुल्ला भाई कैसे देख रहे हैं आपके पाकिस्तान ने जो भारत की जानिब से जो इल्जामात की बुछाड़ कर दी गई, तो हमने बड़ा एक मेच्योर तरीके से हमने उनको तहकीकात की पेशकश की और सिफारती सतह पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अच्छा बड़ा मेच्योर मैसेज जाता है। अब इंडिया इसको कैसे देखता है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पे बुछाड़ शुरू कर देता है जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है। पुलवामा का वाकया आपके सामने, इस तरह के और भी बेशुमार वाकयात हैं। जब क्लिंटन साहब आए थे, आप पीछे चले जाएं इतने साल, 2 डेकेड्स पीछे, तब इस तरह का वाकया, बल्कि 2 डेकेड से भी ज्यादा, 2000 की बात है। तो ये तो एक स्क्रिप्ट है जो कि रिपीट होता रहता है इंडिया की जानिब से। अब शायद इंडिया को भी एहसास होगा, अगर नहीं भी होगा तो आलमी बिरादरी को तो एहसास होना चाहिए कि घिसा पीटा स्क्रिप्ट बार बार रिपीट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मुझे आपसे बड़ा एतराज है, आपने जनरल जाहिद साहब को रिटायर्ड कैसे कह दिया? ये तो हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैदान में। जब इनके मादरे वतन ने इनको बुलाया है तो आप देखें कि किस तरीके से ये पाकिस्तान के सहाफती मैदान के ऊपर और अमली तौर पर जो है ये, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर कभी खुदा न खास्ता जंग का कोई समा हुआ, जो कि इंडिया इतना बुज़दिल है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो जनरल साहब ने पहले भी पाकिस्तान के लिए गोली खाई है और ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये हमारे फौजी रिटायर नहीं होते, मुझे बड़ा इस बात पे एतराज है। थैंक यू जी। दूसरी कोई शक जो नहीं। बात आपने कही है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान का जो बड़ा वाज़ेह एक स्टांस है, पाकिस्तान हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, रियलिटीज के ऊपर बात करता है, लेकिन इंडिया हमेशा परसेप्शंस के ऊपर बात करता है, झूठ के ऊपर बात करता है। अब ये ड्रामा उनका तो अपने मुल्क में पिट गया। आपने देखा कि उनके 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी एतराज कर रहे हैं और कांग्रेस भी जो है वो एतराज कर रही है और उनके लोग भी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ जो सोच विचार के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो दूर कर दिया गया है। वो भी यही बात कर रहे हैं। इंडिया के अभी एक कोर कमांडर का जिक्र आया, देखिए ना, उन्होंने कहा साबिक कोर कमांडर ने कि हम अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी से चंद देर पहले भारत की एक बकायदा जो उनके जीएचक्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उनके मिलिट्री जनरल्स बैठे हुए थे। आप यकीन माने कि वो वहां जब पाकिस्तान के हवाले से बात की गई तो वो वहां से सवाल का जवाब दिए बगैर उठ के चले गए, जिस पे मैं नहीं कह रहा बल्कि वो वीडियो मौजूद है उसमें सुन ले। वो कह रहे हैं कि शेम ऑन यू कि तुम लोग जो है तुम हमारा जवाब दिए बगैर भाग रहे हो, तुम क्या पाकिस्तान से डरते हो? तो ये देखें, अब जो बात आ रही है, आपने कहा पाकिस्तान ने तो बड़ी वाज़ेह पेशकश की है, इंटरनेशनल दुनिया को भी कहा है, लेकिन मैं इससे बढ़कर बात करूंगा। इस बार माफी से काम नहीं, हमें सिर्फ जो है सबूतों की बात नहीं है। अगर ठीक इंडिया है ने जी। सबूत ना दिए तो यकीन माने कि फिर पूरा पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो ये कहे कि सही। हमसे माफी मांगो, अपने झूठे इल्जाम वापस लो। और जहां तक आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की है, ये इन्होंने मेरे ख्याल में 2-4 हफ्ते के किसी 5वीं ग्रेड की भारतीय की बॉलीवुड फिल्म से जो है ना, वो उसके स्क्रिप्ट राइटर से जो है वो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाया। किसी बेहतर था मेरे से पैसे ले ले, आइंदा अगली दफा मैं कोई इनको खैरात चंदा कर देंगे। जनरल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी दे देंगी, आप तो हमारी मुजाहिदा है। तो इंशाल्लाह ताला इनको किसी ए क्लास जो फिल्म वाला है ना उससे स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, ताकि इस किस्म के भौंडे और घटिया लूप होल जो है ये ना छोड़ दें। इससे इनकी बेइज्जती होती है, इनके अपने मुल्क में इनकी मुंह पे कालक मली जाती है और लोग इन पे थू थू करते हैं। और थूकने की वजह से नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले भी मकरू था, मजीद मकरू तर हो चुका है। अभी हिलाली साहब ने थिंकिंग प्रोसेस ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने भी सुना होगा, जैन साहब आपने भी सुना होगा। थिंकिंग प्रोसेस पे मुझे एक बड़ा डाउट हो रहा है अब्दुल्ला भाई। ये जो ट्राइका बना वहां पे नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और ये जो अमित शाह, तो ये थिंकिंग होती होगी, कोई थिंक कुछ करते होंगे, सोचते होंगे?
नहीं, अगर थिंक करते होते तो कम से कम कुछ बेहतर तरीके से, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए है। ये जो भोंडा मेरे ख्याल में मजाक हुआ है, ये तो अब इनके लिए खुद ही एक गले का पहाड़ी बन गई है। और आप देखेंगे इनका सवाल इसी से शुरू होगा। लेकिन इससे हट के मेरे ख्याल है कि जो हम मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे, देखिए मीडिया के लिए जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि भारत के अंदर काफी सारे एनडीटीवी और दीगर जो थे वो आजाद थे। लेकिन उसके बाद अडवाणी ने और जो अंबानी ने आधे से ज्यादा 98% मीडिया जो है वो खरीद लिया। और वो हमें मालूम है कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है उसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ के आया था। इसी वजह से जो सिखों की अभी मूवमेंट चली और किसानों की मूवमेंट चली, उसके पीछे भी यही था कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है वो किसानों का गला काट रहा था। और जाहिर है कॉर्पोरेट इंडिया से जो है ये अंबानी, अडवाणी और टाटा, बिरला, ये सारे जो है वो फायदा उठाते हैं। इस वजह से ये जो आवाजें थी जो कि बैलेंस्ड वॉइसेस थी, लाइक बरखा दत्त वगैरह, वो उन्होंने अपने प्राइवेट चैनल खोल लिए। और तमाम के तमाम जो एनालिस्ट आते थे वो उस टाइम पे, अब वो एनालिस्ट वहां नहीं बैठते, क्योंकि वहां कुछ और लोगों को बिठाया जाता है जो कि वॉर मॉन्गरिंग करें, जो हिस्टीरिया क्रिएट करें और झूठ के ऊपर मबनी के ऊपर जो बातें हैं वो फैलाएं। दूसरी बात इसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस आपने कहा, देखिए थिंकिंग प्रोसेस इन तीनों का तो है नहीं। अजीत दोवल को अभी जो है, जो गुरुपंत सिंह पुन्नू के हवाले से जो अमेरिका में प्लॉटिंग की, वहां की अमेरिकन अदालत ने जो है उसको अभी नामजद कर दिया है कि मुमकिन तौर पर जो अमित शाह है वो इसके पीछे, अमित शाह जो है वो पीछे है इसके। और दूसरी बात इसके अंदर जो है वो बड़ी, अभी आप देखें सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर था इसका कश्मीर का, उसने कहा कि अगर पुलवामा का खुरा लगेगा तो फिर पता चलेगा कि वो मोदी के घर जा पहुंचेगा। ये बात वो कह रहे हैं। फिर मेडलिन ऑलब्राइट की किताब पढ़ लें जिसके अंदर वो क्लिंटन के वाकये को कहती हैं कि जब क्लिंटन के आने पे सन 2000 में ये एक 36 सिखों को कत्ल किया गया चितसिंहपुरा के अंदर, तो उसने कहा कि हमें ये शक है कि ये तो भारत का अपना एक स्टेज ड्रामा था, उन्होंने खुद रचाया था। 95 के अंदर इसी तरीके से जो है 6 लोगों को, सहाफियों जो सयाह थे, उनको जो है वो कत्ल किया गया, बिहेड किया गया बाकायदा। और ये गैर मुल्की सयाह थे और ये पहलगाम में ही हुआ था। अब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इसके अंदर 2 मुमालिक और हैं, एक है अमेरिका और एक है इजराइल। अब ये इजराइल, अमेरिका और इंडिया का ट्रॉयका है। हमें मालूम है कि इस टाइम पे सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ जो है अमेरिका की, वो एक हिंदू निजात खातून है। जो वाइस प्रेसिडेंट की बीवी है वो इस टाइम पे हिंदू खातून है। इसी तरीके से जो उनके अंदर इस टाइम पे 42 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हिंदू हैं, जो कि मुख्तलिफ अहम ओहदों पे इस टाइम पे ट्रंप इंतजामिया में बैठे हैं। इससे पहले जो हुकूमत थी बाइडन के अंदर, उसके अंदर कैमिला देवी हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो एक हिंदू निजात खातून थी। अब आप मुझे बताएं कि इस वजह से ये ट्रॉयका बनता है। और इजराइल के अभी 17 सोल्जर्स वहां आए हैं पहलगाम में, किसने बुलाए, क्यों बुलाए, क्या मकासद थे, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, अभी इस दफा एक चीज मैंने देखी है कि जो इनका चूरन और मंजन ये आलमी सतह पे बेचने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को करने की कोशिश करते हैं, हमें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि टेररिज्म के खिलाफ जितना हम लड़े हैं, हमारी कितनी शहादतें, 1 लाख के करीब तुम्हारी शहादतें हैं, तो ये इनको नजर नहीं आता। अच्छा, इस बार इनका वो मंजन उस तरह नहीं बिक सका, आप सब अग्री करेंगे, और ये मेरे ख्याल से इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। हालांकि घिसा पिटा स्क्रिप्ट है, शायद आपके वाली बात के स्क्रिप्ट जो है वो आपसे लिखवा लेते या किसी और से लिखवा लेते, पता नहीं किससे लिखवा लेते हैं कि वो पिट जाता है, और इस बार वाकई पिट गया। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, ये बिल्कुल इनके आशीर्वाद शामिल है। और ट्रंप साहब जो दरमियान में उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, दोनों आपस में बायलैटरली इस मामले को देख लें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की, उनको मूड पता चल गया कि पाकिस्तान किस हद तक जाने के लिए तैयार है। और बिल्कुल जैसे हिलाली साहब ने कहा कि हमने ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये अपने किसी और पड़ोसी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बनाया। और अगर हमारी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है हम इसीलिए रखा हुआ है, ये अपनी हमारी बुनियादी तौर पर ये अमन की निशानी है, दिफा की निशानी है। हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप उनके जो इस टाइम पे 70 बिलियन से ज्यादा बजट है डिफेंस का, उसको आप मैच नहीं कर सकते एज कंपेयर टू पाकिस्तान जिसका टोटल 7 बिलियन है। आप देखें, मकसद यहाँ ये है कि इंडिया को जिस दिन ये पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर 1% भी, उनको ये समझ आ गई कि हम 1% भी चांस है कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो यकीन माने वो 1 मिनट भी दूर नहीं होंगे हमसे। वो हमसे डरते हैं,
वो बुज़दिल हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी जंग डायरेक्ट मोल लेने की कोशिश नहीं करेंगे।